केजरीवाल भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते थे और अब वो भ्रष्टाचारियों के साथ ही नहीं खड़े, बल्कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएगा उसको धमकियां दी जाएंगी और उसके खिलाफ कार्रवाई का ढोंग किया जाएगा। बड़ी हास्यपूर्ण बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में डीटीसी बस की खरीद का मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। आप जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं कि कथित डीटीसी घोटाला हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर बस की खरीद के मामले में एक बड़ा घोटाला किया है और जिस तरह से कहा गया था कि 1000 डीटीसी की जो लो फ्लोर बस सरकार को खरीदनी थी, उसके मामले में ये कहा गया कि जो उसकी मेंटेनेंस है यानी कि रख रखाव के लिए 3500 रुपए खर्च करने की बात सामने आई थी और इसी को लेकर ये बार बार आरोप लगाए गए कि दिल्ली सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। लेकिन अब आपको बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि का केस किया है। जी हां, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कैलाश गहलोत ने 5 करोड़ रुपए का डेफेमेशन का केस डाला है। परिवहन मंत्री ने मुकदमा दायर कर कहा कि लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में बीजेपी विधायक द्वारा आधारहीन आरोप लगाए गए हैं और इसके चलते विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दीवानी मानहानि के मुकदमे में 5 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति और आपराधिक मानहानि के मुकदमे में धारा 499, 501 के तहत कार्रवाई की मांग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैलाश गहलोत ने जिस तरह से विजेंद्र गुप्ता ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आरोप लगाते हुए ये कहा है कि दिल्ली के परिवहन मंत्री ने एक घोटाला किया है और जिस तरह से तमाम आरोप उनके खिलाफ लगाए गए हैं, उस तमाम कंटेंट को हटाने के लिए भी कैलाश गहलोत ने अनुरोध किया है। वहीं विजेंद्र गुप्ता ने पलटवार करते हुए दिल्ली सरकार पर एक बार फिर से हल्ला बोला है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, लेकिन आज वही भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं होती वो चैन से नहीं बैठेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। केजरीवाल सरकार में बसों की खरीद पर जो भारी घोटाला हुआ है और 11 जून को अपने ही 4500 करोड़ के दिए हुए वर्क ऑर्डर को रोक दिया। क्यों बताएंगे मंत्री कैलाश गहलोत जी, क्यों रोका हुआ है? अगर आपका दामन साफ है तो आप वो बसें क्यों नहीं खरीद रहे, उसकी एएमसी क्यों नहीं कर रहे, एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट जो करार है उसको जारी क्यों नहीं रखा जा रहा? इसका मतलब साफ है कि आपने जनवरी में जो वर्क ऑर्डर दिया उसको 11 जून को इसलिए रोक दिया क्योंकि विपक्ष ने इस भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। हमारा साफ रूप से कहना है कि जेबीएम लिमिटेड कंपनी जिसको आपने L1 किया, उसके पीछे साजिश की गई, साजिश करके L1 बनाया गया जिससे कि भ्रष्टाचार किया जा सके। आप सोचते हैं आपकी इन गीदड़ धमकियों से हम चुप हो जाएंगे? हम भ्रष्टाचार के इस मामले पर बोलना बंद कर देंगे? हमारा दायित्व है आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को जनता के बीच में उजागर करना और सच्चाई लाना। हम आपकी धमकियों से दमने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। तो कथित डीटीसी बस घोटाला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले दिनों हमने बताया कि किस तरह से गृह मंत्रालय की ओर से सीबीआई से इसकी प्राथमिक जांच की सिफारिश की गई और अब कैलाश गहलोत ने डेफेमेशन का केस लगाया है विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ और विजेंद्र गुप्ता ने भी पलटवार किया है। लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। इस मामले से जुड़ी हुई तमाम जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।